और मेरे भाई क्या हाल चाल, कैसी हो बहन? काम करो कि नहीं करो, सबसे इंपॉर्टेंट चीज जिंदगी में काम है तुम्हारा। जो भी गोल्स हैं तुम्हारे आज के निर्धारित, उन पे अटैक करो, बस उनको अटैक करो। अगर नहीं पता आज के निर्धारित गोल क्या है तो भैया कुछ असाइन करो। अगर नहीं कर पाते हो असाइन, प्रॉब्लम होती है तो अटैक मोड उठाओ। अटैक मोड माइंडसेट के साथ साथ पूरा पूरा एक सिस्टम है जहां पे प्रॉब्लम सॉल्विंग से लेके जर्नलिंग से लेके सेवरल टेम्पलेट्स हैं, प्लानिंग की, एग्जीक्यूशन की, हर चीज की। तुम्हें सिस्टम दे दिया गया है जो सिस्टमैटिकली उसको खत्म कर देगा। बाकी नीचे जितने धुरंधर लोग हैं, लिखो तुमने आज कितना फाड़ा। आज की सबसे अनमोल चीज ये है, प्लीज अगर आपने एक्सरसाइज नहीं करी तो आज समझ लो एक्सरसाइज डे है। कितनी एक्सरसाइज करी लिखो, ये सबसे इंपॉर्टेंट। और अगर नहीं करी है तो सिंपल आधा घंटा ले सकते हो। जो बिगिनर पे है पुशअप्स कर सकता है, 10,000 स्टेप्स ले सकते हो तुम। 10 से 12,000 स्टेप्स बहुत इंपॉर्टेंट है। शुरू करो भाई आज से। और जिसने कर रखी है भाई करके लिखो। हम बात कर रहे हैं उम्र में लोगों की 18-19। हम ऑल्सो बात कर रहे हैं एक दौर की जहां पे 18-19 साल के इंसान के पास ऑटोनॉमी, फ्रीडम, चॉइस सबसे हाईएस्ट है। हम ऑल्सो बात कर रहे हैं जहां पे साइकोलॉजिकल लिटरेचर में, साइकाइट्रिक लिटरेचर में, न्यूरोसाइंस की लिटरेचर में प्रॉपरली पता है कि ये ऑल्सो उम्र होती है सबसे ज्यादा रिस्क सीकिंग की, ऑल्सो सेंसेशन सीकिंग की। अब इसकी कॉजेशन क्या है ये डिबेटेबल है। इस उम्र में इंसान सबसे ज्यादा रिस्की बिहेवियर कमिट करने के लिए एटलीस्ट उतावला होता है। सेंसेशन सीकिंग यानी वो बिहेवियर जिससे उस इंसान को लगता है मजे मिलेंगे, एक्साइटमेंट है। इंसान बहुत ज्यादा प्रोन होता है, गलेबल होता है, बहुत आसानी से इंसान ये सब कर सकता है। यानी कि सेल्फ कंट्रोल जो हो गया, चीजों को गहराई से देख पाना, चीजों को तुम्हारे पास ऑलरेडी एग्जिस्टिंग कुछ एक्सपीरियंसेस हैं जिनसे तुम तोल के चीजों को देख सकते हो। तुम उसके बेसिस पे कंपेयर करके प्रिडिक्ट कर पाते हो कि मुझे करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। 18-19 साल में इंसान किसी भी तरह के व्यवहार को देखता है, बिहेवियर को देखता है, और वो एक्साइटेड होता है जो फैंटेसी प्रॉमिस कर रही है। क्योंकि मेरे पास एग्जिस्टिंग लिटरेचर, मेरे पास एग्जिस्टिंग एविडेंस है ही नहीं, प्लस मेरे पियर्स के पास भी नहीं है। तो तुम एक 15 साल के, 16 साल के, 17 साल के, 18 साल के, 19 साल के इंसान को एक क्लब कल्चर जब दिखाते हो तो उनको समझ में नहीं आ रहा कि सब्सटेंस अब्यूज क्या होती है। उनको समझ नहीं आ रहा भाई मदिरा, पदार्थ, इन सब के सेवन के नेगेटिव इफेक्ट्स क्या हैं, आदतें कैसी लग सकती हैं, जीवन कैसे बर्बाद हो जाता है, तुम उसी मोमेंट में क्या गलतियां कर सकते हो, तुम इन पदार्थ के नशे में, इन्फ्लुएंस में क्या क्या कर्म कर सकते हो। तो ये जो उम्र आती है इसमें सबसे ज्यादा चांसेस इंसान गलतियों की हाईएस्ट हो जाती हैं। और हमने इस उम्र में आज के टाइम में क्या कर दिया, लोगों को सबसे ज्यादा आवाज भी दे दी है, सबसे ज्यादा ताकत भी दे दी है और पूरी आजादी दे दी है। मोस्ट लोगों के पास है एक्चुअल में। कलेक्टिव सोसाइटी में क्या होता था भैया, आपके चलन पे एक सोसाइटी के नॉर्म्स होते थे, उसके बेसिस पे आप अपने आप को चेक पे रखते थे, क्या गलत है क्या सही है। एक तरह से कम्युनिटी में ऑलरेडी नोन होता था, तो हम बिहेव करते थे इन अलाइनमेंट टू दैट। क्या वो भी एक्सट्रीम हो सकता है? यस, बट उसके पीछे एक विजडम था, क्योंकि समाजों ने हमेशा से ही करा है। हो सकता है उसके पीछे एक अडेप्टिव फंक्शन हो, यानी कि भाई इसको करने वजह से बहुत सारे लोगों की जीवन एक्चुअल में भलाई, द लॉन्जेविटी ऑफ लाइफ के प्रति गया हो, हार्म कम हुआ उनके जीवन में। आजकल के आप चाहे पॉडकास्ट देखो, चाहे आप इन्फ्लुएंसरों को सुनो, एक बहुत बड़ा मैसेज ये होता है कि भैया अपनी जवानी में जितना डेट कर पाओ करो। ये मुझे लगता है बहुत टेरेबल एडवाइस है, बिकॉज मुझे लगता है ये 2+2 वाले लेवल के लॉजिक से आ रही है। यानी मेरे दिमाग में थ्योरी में इट मेक्स परफेक्ट सेंस, बिकॉज मैं थ्योरी में पहले से अज्यूम कर रहा हूं कि लर्निंग कर्व ऐसे चलता है। तो जो मैंने एल्गोरिथम लिखी है, जो फॉर्मूला लिखा है, मैं उसमें ये लिख रहा हूं कि इंसान अगर गलतियां करता है तो हमेशा लर्न ही करेगा उनसे। द प्रॉब्लम इज तुमने लिखा कहां से, ये फॉर्मूला तुम्हें मिला कहां से। सबसे बेसिक लॉजिक जो होता है उसके हिसाब से तुम ये अज्यूम कर रहे हो। व्हाट इफ इट्स नॉट ट्रू? व्हाट इफ एक इंसान की लाइफ में एक मिस्टेक कमिट होती है बट वो कुछ नहीं सीखता, वापस उसी पैटर्न में आता है, सेम मिस्टेक कमिट करता है। एवरी सिंगल टाइम जब वो एक मिस्टेक कमिट कर रहा है या फिर उसको वो उस मिस्टेक से चोट लग रही है, लेट्स से उसकी मेंटल हेल्थ बर्बाद होती है। अगर उसकी मेंटल स्टेट यहां पे थी, अब वो यहां पहुंच चुकी है, थर्ड टाइम में वो यहां पहुंच चुकी है। ये भी एक मॉडल रख सकते हैं। मैं नहीं कह रहा यही हो रहा है, मैं कह रहा हूं ऑल्टरनेटिव मॉडल्स एग्जिस्ट करते हैं हर चीज को सोचने के, देखने के। हम हमेशा ऑटोमेटिकली अज्यूम करके चलते हैं इंसान हर गलती से सीख रहा है। तुम्हारे को 50-60 साल के लोग दिखेंगे जो अपने एरोगेंस में जो इतने कंसीटेड हैं कि वो परिवार तबाह कर चुके हैं, पैसा डुबा चुके हैं, लुटा चुके हैं, बार बार सेम गलतियां करते रहते हैं। आपके घरों में आपने देखे, आपके रिश्तेदारों में लोग हैं, बड़े बड़े बुजुर्ग की बात कर रहा हूं, तो आप ये सेम प्रिंसिपल उन पे क्यों नहीं अप्लाई हो रहा? कभी सोचा है? तुम कह रहे हो 19-18 साल के बच्चों पे अप्लाई करता है कि वो जितनी बार डेटिंग में गलती करेंगे नेक्स्ट टाइम पता नहीं कैसे वो बेटर होते चले जाएंगे। यानी कि 50 तक इस लॉजिक के हिसाब से दुनिया में हर इंसान डेटिंग में परफेक्ट होना चाहिए था ना। 40 ऑनवर्ड्स ना कोई डिवोर्स होने चाहिए, ना कोई रिलेशनशिप ब्रेकअप होना चाहिए, ना कोई चीटिंग होनी चाहिए, या इवन 30 ऑनवर्ड्स। क्योंकि जो तुम ग्राफ रख रहे हो स्टेटिस्टिकली, उस पर अगर इंसान बेटर हो रहा है हर रिलेशनशिप के बाद, तो भाई 40 या 30 हम सब एक्सपर्ट्स हैं। क्या हैं? नहीं। तो ये लर्निंग का ये आया कहां से हाइपोथेसिस कि दैट हम कॉन्स्टेंटली लर्निंग बीइंग्स हैं ऑन अ स्केल जो कि एकदम इंप्रेसिव है अपेरेंटली। सो पहली प्रॉब्लम मुझे लगता है ये आती है कि हमारा सोचने का तरीका ही कंप्लीट गलत है। बचपन में जब चोट लगेगी इंसान सीखेगा, वो दर्द उसको हो सकता है कुछ भी ना सिखाए बट उसको एक बहुत ही डार्क पाथ पे सेट कर दे। अब वो बहुत ही नेगेटिव इंसान बन चुका है, हो सकता है वो बैठ के औरत सारे मर्दों को गाली बकती रहती है, हो सकता है वो
आदमी और सारी औरतों को गाली बकता रहता है। इतना ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंस था उसके इंसान की जिंदगी में, उसके साथ जिस भी तरह की चीटिंग हुई या कुछ भी तरह का व्यवहार हुआ कि लेट्स से वो इंसान ऑलरेडी पहले संकोच में था। उसकी पर्सनालिटी टाइप, चाइल्डहुड एक्सपीरियंसेस ऐसे थे कि भाई वो फुली कॉन्फिडेंट था भी नहीं अपने बारे में, और इस धक्के की वजह से अब वो कभी रिकवरी नहीं कर पाए। ऐसे कोने में अंधकार में जा चुका है वो। होता है कि नहीं होता? आजादी का मतलब यह है कि हम पहले खुद को समझदार बनाएं, काबिल बनाएं, और यहां पे लड़का लड़की दोनों की बात है। आप एक बात बताओ, स्कूल के बाद कॉलेज जाते हैं, यहाँ पे इतने इंजीनियरिंग स्टूडेंट जितने भी रहे होंगे, मेडिसिन के स्टूडेंट जितने भी रहे होंगे, आपने एक चीज नोटिस करी होगी, आपको स्कूल में था कि मैं कभी यार गलत चीजें नहीं करूंगा। फिर आप जैसे यूनिवर्सिटी गए, यहाँ पे लड़कों की बात कर रहा हूं मैं, सबकी सब सिगरेट पीना शुरू हो गए। क्यों स्टार्ट हुए आप? क्योंकि आपके मुंह में किसी ने या तो लगाई और कहा अबे पीना, अबे पीना, अबे पीना। एक दूसरा, क्योंकि आपके अगल बगल सब कर रहे थे पीयर्स, तो उनको देख के आप भी करना स्टार्ट हो गए। सोचो कितने लोग हैं जो ये ऐसे पीते हैं और उनको फिर परमानेंट लत लग जाती है, आप स्मोकर बन गए, और आप आज बैठे हो 35 साल और आप आज भी 2 डिब्बी सिगरेट या 1 डिब्बी सिगरेट पीते हो। पीयर्स का इन्फ्लुएंस इतना स्ट्रांग होता है। अब कितने लोग हैं जीवन में, क्योंकि किसी मूर्ख लाल ने आपके बगल में सिगरेट ऐसे लगा दी थी कि अबे पीना, सब पीते हैं भाई सिगरेट, तो दोस्त हैं यार, कुछ नहीं यार, चलता है। हम कभी नहीं जान पाए परसेंटेज क्या है एक पीयर प्रेशर की वजह से कितनों की जाने जा चुकी है लॉन्ग टर्म में। 45 में खत्म हो गई, 35 में खत्म हो गई, 40 में खत्म हो गई, 50 में खत्म हो गई। मैं यहाँ बात कर रहा हूँ प्रिडोमिनेटली 19, 20, 18, ये जो एक एज है, ये एज बहुत वल्नरेबल है। किसी दिमाग को ये कहना पसंद नहीं है कि हमें कम पता है। साइंस में, इवन फिलॉसफी में, वन ऑफ द बिगेस्ट ट्रेट्स समझदारी को निर्धारित करने का होता है ह्यूमिलिटी। इंटेलेक्चुअल ह्यूमिलिटी भी कह सकते हो या एपिस्टेमिक ह्यूमिलिटी भी कह सकते हो। फिलॉसफी में टर्म होता है एपिस्टेमिक ह्यूमिलिटी, जो कि सोक्रेटिस से आती है पूरी। इंटेलेक्चुअल हो, इंटेलिजेंट हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। समझदार वो है जो अपने ओपिनियंस, अपनी कॉन्फिडेंट प्रेडिक्शंस पे भी डाउट करे, एंड ये बहुत हार्ड चीज होती है। एंड यही चीज मैं कह रहा हूं कि शायद 18-19 वाले इसके एकदम ऑपोजिट में होते हैं कि हमें पता है, हमें पता है, तुम बताओगे क्या? अगर आप अपने अंदर ये एपिस्टेमिक ह्यूमिलिटी ला सकते हो तो आप एक चीज देखोगे, भाई ये रिलेशनशिप्स, ये जितने भी वादे हैं, ये सब फलूदा है, हमें अभी कुछ नहीं पता। आई अंडरस्टैंड इट्स वेरी हार्ड टू टेक इनटू अकाउंट जो तुमने किया ही नहीं है, एंड कीप दैट एज अ प्रेमिस। अगर किया नहीं है तो क्या हुआ, इसका मतलब ये थोड़ी हम बेवकूफ हो गए, ये आर्गुमेंट देगा इंसान। तुम्हारे पीयर्स की जिंदगी तक में एक भयंकर लेवल पे डनिंग क्रूगर इफेक्ट चल रहा था कि हम सबको सब कुछ पता है। हम इसलिए उस दुनिया में आ चुके हैं जहां पे कि भाई 18-19 साल में बच्चे अपनी जिंदगी के बारे में, अपने बॉडी के बारे में इतने एक्सट्रीम डिसीजंस ले रहे हैं कि आई वुड लाइक टू स्लीप विद मल्टीपल पीपल। Do you understand what that entails? Do you understand that psychologically? Do you understand that emotionally? Do you understand that as a person, जो तुम अभी हो और जो तुम होगे, उन दोनों के रिश्ते के अकॉर्डिंग, इज दैट अ वाइज चॉइस? या मैं अगेन रिस्क टेकिंग और सेंसेशन सीख कर रहा हूं और मेरे पीयर्स के थ्रू मुझे पता चल रहा है, सोशल मीडिया के थ्रू पता चल रहा है, मूवीज के थ्रू मुझे पता चल रहा है, टीवी शोज के थ्रू मुझे पता चल रहा है, ये चीजें कूल हैं। बिकॉज बिलीव इट और नॉट, टीवी शोज में और मूवीज में ये पता नहीं क्यों ग्लोरीफाई किया जाता है। स्लीपिंग अराउंड को हम इंडिपेंडेंस और ऑटोनॉमी से जोड़ रहे हैं। इनकी रियल कॉस्ट है, साइंस में रियल कॉस्ट है इन सब चीजों की। Why? Because every action has consequences. कुछ भी अनरजिस्टर्ड नहीं जाता। अब हम टाइम पे आ गए जहां पे अब कोई बड़ों की सुनता नहीं है, एंड ये रिसर्च पे भी पाई गई है। बच्चे रेयरली, चाहे माँ बाप कितने तेज हों, समझदार हों, या बड़े कितने भी तेज हों, समझदार हों, घंटा कोई कोरिलेशन नहीं है। इवन एक्सपर्ट्स की नहीं सुनते। यानी कि एक बच्चे के पास 3 अगर रखे गए, ये सब रिसर्च है, पीयर्स, माँ बाप और एक्सपर्ट्स इन दैट फील्ड, बच्चे किससे इन्फ्लुएंस होते हैं? वो एक्चुअल में है पीयर से सबसे ज्यादा। माँ बाप से न, रिलेशनशिप एक्सपर्ट से न। उसका रीजन क्या? क्योंकि भाई हमको एक्सेप्टेंस वहां पाना है, हम रिजेक्शन थोड़ी पाना चाहते हैं सोशल। सबसे बड़ी पॉइंट जवानी में ये होती है आपकी, कूल लगने का मतलब क्या है? व्हाट दैट एक्सप्रेशन मीन्स इज कि भाई आई एम ऑल्सो लाइक यू, तो मैं रिजेक्ट ना हूं, पराया ना बनूं। डिसाइड करने वाला कौन है? बंच ऑफ टीनेजर्स। दैट्स द प्रॉब्लम। टीनेजर्स को इन्फ्लुएंस कौन कर रहा है? पॉप स्टार्स, एक्टर्स, जिनकी खुद की जिंदगी में कोई स्टेबिलिटी नहीं है। बाय द वे, लेट्स बी रियल, स्टेबल रोल मॉडल से नहीं आ रही। सोसाइटीज वो स्टेबल रहेंगी जहां पे रोल मॉडल्स या जो भी इन्फ्लुएंसर्स या जो भी हैं वो स्टेबिलिटी प्रदान कर रहे हैं, और सोसाइटी उनको देख के मॉडल कर रही है अपनी चीजें। बट हमको एक छोटी सी उम्र में इतने लेवल की 2 कौड़ी के आइडियाज बेचे जा रहे हैं। कितनों की बात कर लो जो रिलेशनशिप में लोग 18, 19, 20 में, ये सबके साथ आपको पति पत्नी की तरह ट्रीट कर रहे होते हैं। इनके बातें अगर सुन लोगे तुम्हारा दिमाग उड़ जाएगा, इनकी प्यार की एक्सट्रीमिटी सुन लोगे तुम्हारा दिमाग उड़ जाएगा। और उसी लेवल की फिर इसलिए इनसिक्योरिटीज होती हैं, जेलसी होती हैं, कंट्रोलिंग बिहेवियर होते हैं। क्यों? क्योंकि भाई आप एज अ इंसान अभी विकसित हुए नहीं हो, आप अपने इमोशंस रेगुलेट कर नहीं पाते हो, आपके अंदर सेल्फ कंट्रोल है नहीं। आप पीयर्स को देख के अभी भी मेजरली मोटिवेट हो रहे हो कि करना क्या है। तो हम बेसिकली वेस्टर्न इन्फ्लुएंसर लाइफस्टाइल 18-19 में सोचते हैं आइडियल लाइफस्टाइल ये है। लॉन्ग टर्म थिंकिंग अभी हम सोच ही नहीं रहे ढंग से। कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग ऑफ व्हाट आई एम डूइंग, व्हाट इट एंटेल्स, लॉन्ग टर्म इंपैक्ट क्या है, घंटा हम परे हैं उससे। अगर उससे पूछा जाए कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग दो, लो पेपर पेन,
मेक मी अंडरस्टैंड व्हाट दिस इज एग्जैक्टली, व्हाट इट एंटेल्स, वेयर आर यू गोइंग विद दिस, इसके इंपैक्ट क्या हैं, नेगेटिव इंपैक्ट क्या है, पॉजिटिव इंपैक्ट क्या है, तुम क्या चाहते हो अपनी जिंदगी से, और मुझे बताओ क्या ये कोरिलेट करता है, तुम क्या चाहते हो उससे। इसीलिए सोल्यूशन है एक होलिस्टिक डेवलपमेंट। अपनी जिंदगी में इस उम्र में एक लेवल का ह्यूमिलिटी लाओ, डाउट लाओ कि हमें सब कुछ नहीं पता और हमारी भावनाएं हमें रूल कर रही हैं इस टाइम पे। रिस्क टेकिंग से लेके, सेंसेशन सीकिंग से लेके, इंपल्सिविटी से लेके, एक्सेप्टेंस फ्रॉम तुम्हारा पीयर ग्रुप्स में। हमारे सबसे बड़े मोटिवेटर्स ये हैं। नाउ कांग्रेचुलेशंस, तुम्हें पता चल गया रिसर्च क्या कहती है तुम्हारे बारे में। कांग्रेचुलेशंस, तुम अकेले नहीं हो, ये अक्रॉस पॉपुलेशंस पाया गया है। तो ये जर्मन यूथ पे भी अप्लाई कर रहा है, ये स्वीडिश यूथ पे भी अप्लाई कर रहा है, चाइनीज यूथ पे भी अप्लाई कर रहा है, जापानीज यूथ पे भी अप्लाई कर रहा है। दूसरा, ये जो सिंपल सा फॉर्मूला है कि जितनी बार गलतियां करोगे उतना सीखोगे, नॉट नेसेसरली ट्रू। गलतियों से सीखना एक कॉन्शियस एफर्ट से आता है। यानी कि मैं बैठ के अब पर यूज करूं कि ओके, पूरा मैटर क्या था, इसकी पूरी मैं इन्वेस्टिगेशन कर रहा हूं। स्क्रूटिनी में मुझे ऑब्जेक्टिव भी होना सीखना पड़ेगा, यानी कि मैं अपने इमोशंस ना लाऊं। एक्सट्रीम सेल्फ अवेयरनेस चाहिए मुझको, विजडम चाहिए कि भाई मैं अपने आप को दूर कर पाके अपनी गलतियां भी नोटिस कर पा रहा हूं, और ये बायस नहीं हूं कि मैं ब्लेम कर रहा हूं किसी को। ब्लेमिंग खत्म हो चुकी है, इसलिए अगर सामने वाले की जो गलतियां मैं उनको भी नोटिस कर पा रहा हूं। यानी क्योंकि मैं उससे इतना प्यार करता हूं मैं कहूं उसकी कोई गलती नहीं थी, सब मेरी गलती है। भाई दिमाग चाहिए भाई इन सब चीजों के लिए। तुम बात करो इंट्रोस्पेक्शन के लिए, अध्ययन के लिए, ज्ञान के लिए, ध्यान के लिए। आदमी आंख बंद करके बैठ के अपने पीछे जा रहा है और चीजों को देख रहा है, कंप्लीटली एक एलियन की तरह देख रहा है, और देख रहा है कि भाई मेरे से कहां गलतियां हुई, मेरे इमोशंस कहां विचलित हो गए, क्या चीजें थी जो कि मुझे एक मैच्योर इंसान के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं करनी चाहिए थी। उसके लिए मैच्योरिटी चाहिए ना, ऑलरेडी ये समझदारी चाहिए ना कि सही चीजें क्या होती हैं। वरना तुम बायस में रहोगे ना कि मैंने जो किया तो सही था या मैंने जो किया वो गलत था, तो वहां से लर्निंग कहां से उत्पन्न होगी। और इसका मतलब ये नहीं कि भाई मैं कह रहा हूं इंसान चोट से सीखता ही नहीं है, मैं ये नहीं कह रहा हूं। मैं कह रहा हूं चीजें बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स हैं इस तरह की बेसिक एडवाइस से या इस तरह की बेसिक लॉजिक से। अगर भाई मैं स्विच में उंगली डालता हूं मुझे करंट लगता है, तो मैं एक बेसिक बिहेवियर सीखा। लेकिन एक कॉम्प्लेक्स एनालिटिकल बिहेवियर सीखने के लिए मे बी सेवरल लेयर्स ऑफ नॉलेज, सेवरल लेयर्स ऑफ इंट्रोस्पेक्शन, सेवरल लेयर्स ऑफ एक्सेप्टेंस चाहिए। तो बिहेवियर्स में भी बहुत डिफरेंस होता है यार। मैं तुरंत ट्रस्ट नहीं करूंगा किसी भी इंसान पे। ये हो सकता है एक माइनर बिहेवियर जो आप सीख गए क्योंकि आपको चोट लगी, लेकिन हो सकता है गहरी बातें, अंदरूनी बातें, लंबी बातें, उनके लिए आपको बहुत हाई एनालिटिकल थिंकिंग की जरूरत पड़े, जो सकता है वक्त के साथ आएगी। तो ये मैं बता रहा हूं कि माइनर बिहेवियर्स भी होते हैं, माइनर लेसन्स भी होते हैं, और मेजर बिहेवियर भी होते हैं, मेजर लेसन्स भी होते हैं। चीजें कॉम्प्लेक्स हैं, तो हमें इतने इजी लॉजिक यूज नहीं करने चाहिए। पहली चीज होती है जीवन में अपने गोल्स को ना करो कॉम्प्रोमाइज। जितनी जल्दी तुम अपने गोल्स को एक्वायर कर पाओगे, फोड़ पाओगे, उतनी जल्दी एटलीस्ट तुम्हारी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी आना शुरू हो जाएगी। एक प्रॉब्लम सॉल्व। दूसरा, अपनी समझदारी पे काम करो साइमल्टेनियसली। अगर मुझे पता है भाई मैं एक्सपीरियंसेस में लैकिंग हूं, कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग कैसे करी जाती है, अपने खुद के प्रेमिसेस को मैं क्वेश्चन करना नहीं सीखा हूं, अभी जो बायसेस हैं मैं उनको भी रिकॉग्नाइज करना नहीं सीखा हूं, ये सब चीजें कहां से आएंगी? पढ़ाई करके आएंगी ना। सो भाई ह्यूमन नेचर, ह्यूमन बिहेवियर के बारे में जितना मैं पढ़ सकता हूं मैं पढ़ूंगा, उससे मैं खुद समझदार बनूंगा। अगर गलतियों से इंसान सीख जाएगा तो भाई हम सब 40 तक आते आते गलतियां करना बंद कर चुके होंगे ना। कॉमन सेंस लगाओ ना। तीसरा, अपने आप को जानना, अपने इमोशंस को जानना, अपने बिहेवियर को जानना, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो एक तरह हो गया हम पढ़ाई कर रहे हैं ह्यूमन बिहेवियर के बारे में, और तीसरा हो गया हम अपने बारे में भी सोचते हैं। तुम्हारे 19 में तुम्हारे हाथ में एक सुपर पावर है जिसको तुम्हें पहले कंट्रोल करना सीखना है, वो है ह्यूमन ब्रेन। अगर उसको कंट्रोल नहीं करोगे तो उसके विचार, उसके एक्साइटमेंट, उसके डिजायर्स, उसका ये चकाचौंध एक्साइटमेंट तुमको कटवा सकती है। सिंपल में डोंट बी टू श्योर एट दिस एज। अभी हम सिमुलेशन रन कर रहे हैं कि रिलेशनशिप ऐसी होती है, और हमने सीखा है क्योंकि हमने मूवीज में देखा, हमें पता है रिलेशनशिप्स और प्यार में लोग क्या कहते हैं। रियलिटी में हमारा पहला एक्सपीरियंस है या दूसरा एक्सपीरियंस है, हम अभी खेल रहे हैं। यू आर प्लेइंग अराउंड विद एक्सट्रीम फीलिंग्स। सिमिलरली समझदार इंसान 26 में, 27 में, इवन 25 में तुम देखोगे वो एक्चुअल में जब रिलेशनशिप में जाते हैं तो वो नेगोशिएट कर रहे हैं, वो एक्चुअल में पीछे हट रहे हैं, वो एक्सट्रीम में नहीं जा रहे कि मुझे सारा प्यार कर। अभी वो कहेंगे भैया लेट्स सी वेयर दिस इज गोइंग, लेट्स सी व्हाट काइंड ऑफ पर्सन यू आर, आई वांट टू नो मोर अबाउट यू। शादी करने के मुझे ये चीजें चाहिए लाइफ में। इसीलिए मैं कह रहा हूं होलिस्टिक अप्रोच होनी चाहिए जिंदगी में। ये दोनों हाइपोथेसिस बेवकूफ वाली हैं कि अगर सक्सेस आ गई तो मैं समझदार हो गया ना, अगर मैं 50 रिलेशनशिप में रहा अपनी लाइफ में तो मैं बड़ा समझदार हो गया ना। समझदारी उसके पास आएगी जो समझदारी को प्राप्त करने के लिए काम कर रहा है। सिंपल। और उसमें भी 5-6 साल लगेंगे, 10 साल लगेंगे। तो अगर आप 19-18 से शुरू होते हो तो आप 25 तक पर्सपेक्टिव्स होंगे, अप्रोचेस होंगी, आप सेल्फ कंट्रोल होगा आपके अंदर, एक्साइटमेंट आएगी, तब भी आप थोड़े से कॉशियस रहोगे, आप नोटिस करोगे चीजों को, आप अंधविश्वास से दूर हटोगे, आप एक्सट्रीमिटीज में नहीं खेलना चाहोगे क्योंकि आपने इतना पढ़ लिया, आपको इतनी समझदारी आ चुकी है, प्लस आपकी रिलेशनशिप्स रही हैं, आपने देखा है लोगों को व्यवहार करते हुए। और इसका मतलब ये नहीं कि 25 तक सिंगल रहो,
मैं ये भी नहीं कह रहा हूं, मेरा कहने का मतलब ये है कि अपनी जवानी में चीजों को इतनी एक्सट्रीम में मत लो। आजादी के लिए बहुत बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी चाहिए, उसका उपयोग कैसे करें उसमें, वरना आजादी से आसान तरीका नहीं है अपने आप को बर्बाद करने का। एंड ये आजादी का पैराडॉक्स है। हम सबको आजादी चाहिए क्योंकि हमें लगता है हमारी आत्मा की आजादी से बेटर चीज कोई नहीं है, लेकिन आजादी मिलने पे उससे ज्यादा बर्बाद करने वाली चीज भी कोई नहीं होगी। उत्तर क्या है पैराडॉक्स का? वो यही है, आजादी क्योंकि हमें सबसे ज्यादा चाहिए, यानी उस चीज में उतनी ताकत भी है कि पूरी ह्यूमन स्पिरिट मांग करती है उसकी। तो उस ताकत को कैसे उपयोग करना है, ये सीखना भी, ये ट्रेन करना भी, ये प्रैक्टिस करना भी उतना ही इंपॉर्टेंट है। वो हम करते नहीं है। तुम रैंडमली भाई 100 लोगों से पूछो, भाई अगर तुम्हें हम फुल आजादी कुछ भी करने की, तुम क्या करोगे? 100 की 100 में से हो सकता है भाई तुम्हें 99% लोग जवाब दें वाहियात चीजें ही। हमने कभी समझदारी बिल्ड ही नहीं करी, हमने कभी गहराई बिल्ड ही नहीं करी। हम अभी भी वो 12 साल के इंसान हैं दिमाग से, 14 साल के इंसान है दिमाग से, प्योर फैंटेसी से आ रहा है। एंड यही है 19-20 की जिंदगी। हम दारू क्यों पीते हैं 19 साल के बच्चे, 18 साल के बच्चे? पूरे पीरियड में सबसे ज्यादा कूल चीज क्यों होती है कि दारू करें? क्योंकि तो फैंटेसी है कि एक अडल्ट रिस्की, स्मार्ट, स्ट्रांग, कूल क्या होते हैं, वो दारू पीते हैं। कोई टीनेजर को पसंद नहीं है दुनिया में कि भाई सिंगल मॉल्ट विस्की पी रहे हैं वो, और उनको समझ है कि ये क्या है, इसका टेस्ट क्या है, क्यों उनको पसंद आ रही है। बर्बन पी रहे हैं, पता नहीं तुम्हारे 18 साल की या 20 साल के 25 साल के, वाइन पी रहे हैं कोई बहुत ही वो, और वो टेस्ट का वो समझ कर पा रहे हैं। 18 में कोई किसी भी हॉबी रिलेटेड रीजन की वजह से उसको चख नहीं रहा, दिमाग चकराता है, उल्टियां करते हैं वो, सुबह उठ के सर दर्द हो रहा होता है उनका, अपने आप को गालियां बक रहे होते हैं, लेकिन करते रहेंगे क्योंकि उनके दिमाग में ये विचार फिट किया गया है कि कूल होना, उसके लिए आपको ये करना पड़ेगा। अब ये हो सकता है कल्चरली आया हो, ये हो सकता है पिक्चरों से आया हुआ है, क्योंकि आप कोई भी मूवी देख लो जिसमें फैंटम लड़की या लड़का जो भी कूल जब होते हैं तो वो यही कर रहे होते हैं। तो हमने परिभाषित रूप से सीखा है। आपके मन में हो रहा हो कि भाई मुझे टेस्ट बिल्कुल पसंद नहीं है, जो मुझे फील कराता मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है, लेकिन आप करोगे। आपको ग्रुप को प्रूव करना है, मैं भी तुम लोग के जैसा ही हूं भाई। सब बेसिकली इसलिए कर रहे हैं क्योंकि एक दूसरे को प्रूव करना है। अल्टीमेटली किसको प्रूव करना है उन्हें पता ही नहीं है, तो सब प्रिटेंड कर रहे हैं। सेम चीज सिगरेट के साथ होती है। लड़कों में आ जाओ, कूल बनने के लिए कितनी लड़कियों के साथ सोए हो, ये आप नहीं कर रहे हो, ये हर कल्चर में हो रहा है क्योंकि फैंटेसी है ना। कूल क्या होता है, वो ये होता है जिसको सबसे ज्यादा लड़कियां मिल रही हैं। अब ये चीज सेम लड़कियों में भी हो चुकी है। सबसे वाइल्ड कौन हो तुम में से, जिसके एक्सपीरियंसेस सबसे वाइल्ड है, यानी कि हम रिस्क टेकिंग में कितने हाईएस्ट जा सकते हैं, वो कूल हो गया। हमारे पास इंटरनेट है, आपको पीयर्स पर रिलाई करने की जरूरत नहीं है, बस रोल मॉडल्स थोड़े से बेटर चूज करो। और एक और मैं आपको खूबसूरत अब मैं कंसोलेशन देता हूं, थोड़ा सा फाइनेंशियली स्टेबल हो जाओ। अगर तुम ढंग से काम कर लो, और अगर तुम भाई अटैक मोड पे हो, यानी कि अपने दिमाग में माइंडसेट की बात करो कि भाई मुझे अटैक करना है, गोल्स फुलफिल करने हैं, 24-25 तक तुम कमाने लग जाओगे, दुनिया घूमो, कर लो अपनी फैंटेसीज पूरी। ये मैं नहीं कह रहा हूं कि मतलब एक्सट्रीम चीजें करो, पर उनको चख सकते हो तुम। जाओ देखो, वाइन पियो, जाओ दूसरे कल्चर्स में घूमो, जाओ थोड़ी सी पार्टिंग कर लो, थोड़ी सी क्लबिंग कर लो, कोई बुराई नहीं है। थोड़ी चीज में कोई बुराई नहीं है जीवन में, लेकिन थोड़ी तब करो जब आपको पता हमें बस सेवन करना और निकलना है। ये जीवन नहीं है, ये लाइफस्टाइल नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता जो मेरी जिंदगी डिफाइन कर रहा है। और चीजों को उनकी हार्म कॉजिंग कैपेसिटी से कैलकुलेट करना स्टार्ट करो। वॉट एवर बिहेवियर आई एम अबाउट टू पार्टेक, इसकी हार्म कॉजिंग कैपेसिटी क्या है? इट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन। स्केप्टिसिज्म बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। अगर आप जवान हैं, अगर अपने जीवन में स्केप्टिसिज्म ला सकते हैं, जिसे हम एक्चुअल में थ्रेट डिटेक्शन कहते हैं एवोल्यूशन में, और थ्रेट डिटेक्शन सिस्टम्स आप सबके दिमाग में ऑलरेडी हैं, बहुत स्ट्रांगली बिल्ट, क्योंकि आपकी पूरी पूरी पुश्तों ने थ्रेट्स ही डिटेक्ट करते 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 अपने आप को बचा पाए और लंबा जी पाए, जिन्होंने थ्रेट डिटेक्शन में बेटर रिसोर्सेज या आइडियाज पुट किए। सो आपको 19-18 में अब बेटर थ्रेट डिटेक्शन सिस्टम्स इन्वेंट करने हैं कि समझ पाओ मैं जो भी कर रहा हूं इसमें थ्रेट्स क्या हैं, और मैं अपने थ्रेट से अपने आप को क्यों बर्बाद करूं। बेटर डिसीजन मेकिंग में आप स्मार्ट ऐसे होते चले जाओगे। तो जवानी में मूर्खता करना बहुत आसान है, लेकिन मूर्खता का कॉस्ट है, कभी कभी बहुत हाई कॉस्ट है। कभी कभी आदतें हैं, एडिक्शंस हैं, कभी कभी वो चीजें हैं, एक्सपीरियंसेस हैं जो कि फिर वो लाइफ टाइम आपको डिफाइन करते हैं। बाय द वे दे फॉलो यू एवरीवेयर। सो थ्रेट डिटेक्शन सिस्टम जो है उनको एम्प्लॉय करो, समझदार, इंटेलिजेंट एंड देन सक्सेस। यार मेरे को समझदार बनना है क्योंकि डिसीजन मेकिंग लाइफ है। मेरी रिलेशनशिप में क्या होगा मेरे साथ, मेरे जो भी पार्टनर्स होंगे, मेरे जो भी दोस्त होंगे, मेरे को जितने स्कैमर मिलेंगे मेरी लाइफ में, मेरे को जितने अच्छे इंसान मिलेंगे, सबको डिटेक्ट कर पाना और सबसे रिश्ते बिठाना। अगर किसी से बिजनेस डील करनी है तो वो भी कर पाऊं, निकम्मे से निकम्मे, कमीने से कमीने के साथ भी बिजनेस डील कर पाऊं मैं। इस सब चीजों के लिए समझदारी चाहिए ना। तो लाइफ के नेविगेशन के लिए एक्चुअल में लोग कहते हैं सक्सेस सक्सेस, पैसा पैसा पैसा, नहीं, समझदारी चाहिए। पैसे को भी इस्तेमाल करने के लिए, बेटर यूटिलाइज करने के लिए, सेव करने के लिए, इन्वेस्ट करने के लिए दिमाग चाहिए।
रिश्ते में प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए, उसकी बातें समझने के लिए, उसकी जिंदगी में वो इंसान आ कहां से रहा है, ये बात जो उसने बोली ये आई कहां से, अपना ईगो पीछे रखने के लिए समझदारी चाहिए। समझदारी पैरामाउंट है, प्राइमरी है। सबसे प्राइमरी गोल तुम सबका होना चाहिए समझदारी बिल्ड करना। क्रिटिकल थिंकिंग से शुरू करो, पढ़ाई से शुरू करो, ह्यूमन नेचर के बारे में शुरू करो, डनिंग क्रूगर से लाओ, एपिस्टेमिक ह्यूमिलिटी से लाओ। जो भी कंफ्यूज है अभी कि भाई कौन सी फिलॉसफी से स्टार्ट करें, तुम स्टोइक फिलॉसफी से स्टार्ट कर सकते हो। बहुत सिंपल है एंड बहुत प्रैक्टिकल है एंड बहुत बढ़िया फिलॉसफी भी है। अगर आपने तुम टीनेज ईयर्स में हो, स्टोइक फिलॉसफी से स्टार्ट करो, स्टार्ट तो करो। उसके बाद बहुत सारी लेयर्स हैं, बहुत सारी चीजें हैं, बट काफी चीजें आप काफी एक्सपीरियंस के बाद बेहतर समझ पाओगे। चीजों की कॉम्प्लेक्सिटीज को जब देख सकते हो, एक्सपीरियंस कर पाए हो, उसके बाद उन कॉम्प्लेक्सिटीज को तुम पुट कर पाओगे ना, 1 और 2 को टुगेदर कि हाँ ये चीज जो बात हो रही है इस पुस्तक में वो इसके बारे में हो रही है, इसको तेरे तरीकों से मैं देख सकता हूं। जितना कम जिए हो उतने ही लिमिटेड तुम्हारे पर्सपेक्टिव्स भी तो है ना मेरे भाई। लेकिन हर दरिया में, हर नदी में, हर किसी चीज में आग बंद करके कूद जाना भी इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि भाई किसी के अंदर ऐसा हो सकता है बैक्टीरिया हो कि तुम बाहर ही ना निकलो, किसी के अंदर हो सकता है हैजार्डस वाटर हो तुम बाहर ही ना निकलो, किसी के अंदर हो सकता है प्रेडेटर हो तुम बाहर ही ना निकलो। ये होता है थ्रेट डिटेक्शन सिस्टम। जस्ट बिकॉज तुम्हारे अंदर बॉल्स हैं या तुम्हारे अंदर जज्बा है, ब्रेवरी है कि तुम कहीं से भी किसी भी क्लिफ से जंप कर सकते हो, किसी भी नदी में, किसी भी पानी में, किसी भी तरह के तुम्हें वाटर जो दिख रहा है, इसका मतलब ये नहीं तुम्हें कर लेना चाहिए। तुम्हारे बहुत सारे एंसेस्टर्स भी तुम्हारी तरह थे, वो बचे नहीं, वाइप आउट हो गया उनका एग्जिस्टेंस। जो जीन्स आगे बढ़े हैं वो हैं जिन्होंने समझदारी इस्तेमाल करी कि मैं इस पानी में नहीं कूदूंगा, इस पानी में मुझे लग रहा है भाई जीव जंतु सर्वाइव नहीं कर पाते, कुछ खतरनाक बैक्टीरिया या कुछ कुछ अलग चल रहा है इस पानी में, टच ही नहीं किया उन्होंने इस पानी को। समझो इन चीजों को, थ्रेट डिटेक्शन सिस्टम्स। आई होप आपको लंबा वीडियो पसंद आया हो। बाकी काम करो सक्सेस एक्वायर करने के लिए और विजडम पे भी काम करने के लिए आप अटैक मोड यूज कर सकते हो। बाय द वे मैं अटैक मोड यूज करता हूं प्राइमरीली सारे के सारा पढ़ाई जो मैं करता हूं उसको भी यूज करने के लिए, सारा डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए। समझदारी भी एक्वायर करना उसके लिए भी अटैक मोड में यूज करता हूं, लेकिन वो मैं अपने हिसाब से कस्टमाइज कर रखा है और आप भी कस्टमाइज कर सकते हो। लेकिन आप प्रिडोमिनेंटली अगर आप जवान हो या जो भी चल रहा है आपके जीवन में जहां पे भी हो, भाई सक्सेस एक्वायर करने में करो, क्योंकि गोल्स आप कोई लाइफ में एक रख दो, उसका मैंने बना रखा है कि आप कैसे उसको पाना है। तो अगर गोल इंटेलेक्चुअल भी है, सक्सेस है, तो फिर सक्सेस बेस बन जाएगी। काम करो भाई।